Good morning students. Today we are going to start exercise 3C, and in this exercise we will learn how to multiply the decimals. It is a very simple exercise and आपको इसको कैसे सॉल्व करना है कि आप जैसे सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर लेते हो वैसे ही आप करोगे और डेसिमल प्रोसेस हम बाद में पुट करेंगे. So let's start it. Look at the question number 1. We have to find the product. The heading is find the product. There are 6 parts and we have to solve it. So I am doing first. आपको इसमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो ये बहुत ज़्यादा इजी है. हम कैसे प्रोडक्ट निकालेंगे देखिए. लाइक दिस इज़ योर क्वेश्चन 73.92 मल्टीप्लाई बाय 10. इसमें आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, हमने इसको फ्रैक्शन मान लिया और फ्रैक्शन माना तो डिनोमिनेटर 1 कंसीडर कर लिया. ठीक है, सिर्फ ये पोर्शन 10 तो एज इट इज़ है. जो डेसिमल था हमारा उसको हमने फ्रैक्शन मान लिया और नीचे 1 कंसीडर कर दिया. अब डेसिमल रिमूव करेंगे और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं नीचे उतने ही ज़ीरो आ जाएंगे. तो डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट्स हैं, दैट मीन्स यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे और मल्टीप्लाई आपकी 10 से चल रही है. क्लियर है. तो अब हमारा ये सॉल्व होके हो गया 7392 अपॉन 100 इंटू 10. यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल तो आपका क्या बचा 7392 अपॉन 10. अब क्या है कि आप देखिए नीचे एक ज़ीरो है, दैट मीन्स ऊपर 1 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा. तो 1 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा. पॉइंट हमेशा इधर से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड से लगाना शुरू करते हैं, इसीलिए तो नीचे एक ज़ीरो था इसलिए ऊपर एक डिजिट के बाद पॉइंट आ गया. तो आप देखिए कि बिना मल्टीप्लाई किए ही आपका आंसर आ चुका है. तो हमने जब 73.92 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आएगा 739.2. सेकेंड क्वेश्चन देखिए 7.54 है, इसकी मल्टीप्लाई हमें 10 से करनी है तो हमने पहले 7.54 के नीचे डिनोमिनेटर 1 कंसीडर कर लिया है. इसके बाद वही सेम प्रोसेस, डेसिमल हटाएंगे और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, तो दैट मीन्स यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे और 10 आपका था मल्टीप्लाई में वही एज इट इज़ आ गया. तो आपका ये बन गया 754 अपॉन 100 इंटू 10. यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल तो ये आपका बन गया 754 अपॉन 10. अब देखिए नीचे एक ज़ीरो है, दैट मीन्स पीछे से ऊपर पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा. तो ये हमारा आंसर है. ठीक है, जिन लोगों को ये नहीं समझ में आ पा रहा है कि नीचे एक ज़ीरो है वो आप बेटा डिवाइड करके भी देख सकते हो, तब भी आपको यही आंसर मिलेगा. जैसे 10 से आपने 754 को डिवाइड करना है तो 10 7 ज़ा 70, देन 5 और 4 10 5 ज़ा 54, पॉइंट लगाया ज़ीरो पढ़ाया 10 4 ज़ा 40. तो देखो 75.4 आ रहा है और ये भी 75.4 है. तो इतना बड़ा डिवाइड करने से हम बचते हैं. यहाँ पर क्या करते हैं कि नीचे एक ज़ीरो है, इसका मतलब पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा. नीचे जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं ऊपर वाली संख्या में, ऊपर वाली नंबर में, ऊपर वाली डेसिमल में पीछे से यानी राइट से उतने ही नंबर्स छोड़कर डेसिमल लगा देते हैं. क्लियर है. नाउ टर्न द पेज. सेकेंड टाइप फाइंड द प्रोडक्ट. इसमें भी हमें प्रोडक्ट ही फाइंड करना है बट यहाँ पर हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए 2.397 है, आपको इसकी मल्टीप्लाई 100 से करनी है. ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट है तो वही सेम रूल करेंगे. यहाँ पर भी 2.397 लिखा, इसके नीचे 1 कंसीडर किया. अब डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं 1 2 3 तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे और मल्टीप्लाई में 100 जो चल रहा था हमारा वो एज इट इज़ रहेगा. तो ये हमारा हो गया 2397 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 100. 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल तो आपका बचा ये 2397 अपॉन 10. नीचे देखिए एक ज़ीरो बचा यानी कि पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा. तो ये हमारा मेनली आंसर आ रहा है. यहाँ पर हमें 100 से मल्टीप्लाई करना था. सेम है सब कुछ. ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखिए जैसे 6.83 है, इसकी मल्टीप्लाई आपको 100 से करनी है. सेकंड पार्ट है ये. तो 6.83 हमने लिख लिया, इसके नीचे हमने 1 कंसीडर कर लिया डिनोमिनेटर. डेसिमल रिमूव किया, 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे और 100 साथ में चल रहा था तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. तो
तो ये आपका बच गया 683 मल्टीप्लाई बाई 1 रह गया ना केवल, तो मल्टीप्लाई 683, यही आपका आंसर है। क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पर भी हमें प्रोडक्ट ही फाइंड करना है और हमें डेसिमल्स की प्रोडक्ट किससे करनी है, इस बार 1000 से करनी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड का 6.7314 मल्टीप्लाई बाय 1000, आपको ये मल्टीप्लाई करनी है 6.7314 की 1000 से। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो इसको फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी इसमें डिनोमिनेटर 1 कंसीडर कर लेंगे। इसके बाद सेम डेसिमल हटाएंगे, डिजिट्स 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो 4 ज़ीरोज़ नीचे आ जाएंगे और मल्टीप्लाई 1000 जो चल रहा था वो एज इट इज़ चलेगा। तो ये हो गया आपका 67,314 अपॉन 10,000 मल्टीप्लाई 1000। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो आपका ये बचा 67,314 अपॉन 10। तो नीचे एक ज़ीरो है, यानी कि पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है 6731.4। इस तरीके से हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। है कुछ नहीं, वो एक बार 10 से मल्टीप्लाई है, एक बार 100 से मल्टीप्लाई है, एक बार 1000 से मल्टीप्लाई है। जैसे इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, एक और मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। 4.8 की मल्टीप्लाई आपको 1000 से करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको फ्रैक्शन बनाया, यानी डिनोमिनेटर 1 कंसीडर किया। अभी देखो डिजिट 1 है डेसिमल के बाद, तो नीचे 1 0 ही आएंगे केवल। तो 1 2 3, तो ये हो गया 48 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 1000। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपका बचा 48 मल्टीप्लाई बाई 100। 48 की 100 से मल्टीप्लाई होती है तो कितना आता है, 4800। तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हम करेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करने, इस बार हमें 10 की पावर में नहीं दिया है, यानी जो आप अब तक मल्टीप्लाई कर रहे थे वो 10 की पावर में था, 10 से था, 100 से था, 1000 से था। इस बार ये जो दूसरा नंबर होगा, एक डेसिमल होगा और एक चेंज होगा। तो देखिए उसको हम कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, 5.4 की मल्टीप्लाई आपको 16 से करनी है। ये भी बिल्कुल सेम है। 5.4 को आप फ्रैक्शन बनाएंगे, तो हमने क्या किया, या इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5.4 की मल्टीप्लाई आपको 16 से करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे 54 की 16 से। तो 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी हुआ, 6 5 ज़ा 30, 30 एंड 2 32, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5, 4 4 2 6 5 3 8। तो इसकी मल्टीप्लाई जब आपने की है तो 864 आ रहा है। जब आपने 54 और 16 की मल्टीप्लाई की है तो 864 आ रहा है। अब ये देखेंगे कि डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो मेन आंसर में 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, इस तरीके से। क्लियर है? वन मोर क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग। यहाँ पर जैसे ये वाला देखिए आप, 0.854 जो है, 0.854, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको 12 से। तो आप क्या करेंगे, पहले 854 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे, 12 से, जो दे रखा है, ठीक है। तो इससे कर लेंगे मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16 एंड 1 17, 1 4 ज़ा 1 5 ज़ा एंड 1 8 ज़ा। ये हो गया 8 4 7 5 12, 8 और 1 9, 9 एंड 1 10। तो ये आ गया आपका 10248। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया 10248। अब देखिए डेसिमल काउंट कीजिए, यहाँ तो है नहीं, यहाँ पर है 1 2 3, 3 प्लेसेस के 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर भी 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। इसका मतलब यही हमारा आंसर है। क्लियर है? इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट। इस बार दोनों डेसिमल हैं, नंबर 1 भी डेसिमल है और नंबर 2 भी डेसिमल है। अब डेसिमल की डेसिमल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये देखिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 7.6 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 2.4 से,
ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है। तो दोनों डेसिमल है। अब तक हमारे पास क्या हो रहा था, एक डेसिमल आ रहा था और एक सिर्फ नंबर आ रहा था, डेसिमल नहीं था। इस बारी दोनों डेसिमल हैं, तो दोनों डेसिमल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं सिंपल नंबर्स की। 76 की 24 से मल्टीप्लाई कीजिए। हमने यहाँ से डेसिमल हटा दिया है बस। तो 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी हुआ, 4 7 ज़ा 28, 28 एंड 2 30, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 14 एंड 1 15, 4 2 5 3 8 एंड 1। तो ये आ गया आपकी मल्टीप्लाई 7.6 की 2.4 से जो आपने मल्टीप्लाई की है वो आ गई 1824। अब दोनों में ही डेसिमल है, तो एक डेसिमल इसमें है, मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल इसमें है और एक डिजिट के बाद डेसिमल इसमें। टोटल कितने डिजिट्स हो गए, 1 एंड 1 2, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है तो 1 2, यानी आपका आंसर कितना आएगा 18.24। इस तरीके से एक और क्वेश्चन समझिए इसी का, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन देखिए, 3.45 है, इसकी मल्टीप्लाई आपको 6.3 से करनी है। तो इनके डेसिमल हटा लो, समझ लो 345 बचेगा और यहाँ से हटेगा तो 63 बचेगा। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी हुआ, 3 4 ज़ा 12 एंड 1 13, 1 कैरी हुआ, 3 3 ज़ा 9, 9 एंड 1 10, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी हुआ, 6 4 ज़ा 24, 24 एंड 3 27, 2 कैरी हुआ, 6 3 ज़ा 18, 18 एंड 2 20, 5 3 7 1 2, यानी कि 345 की मल्टीप्लाई 63 से करने पर कितना आ रहा है, 21,735 आ रहा है। अब डेसिमल काउंट करते हैं, तो इसमें 2 डिजिट्स के बाद है, इसमें 1 डिजिट के बाद है। 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी डेसिमल प्लेसेस कितने हो गए 1 2 और 3। तो 1 2 3, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा 21.735। जब दो डेसिमल की प्रोडक्ट हो रही है तो फिर क्या होगा, दोनों के डेसिमल प्लेसेस पहले काउंट किए जाएंगे और फिर दोनों को ऐड कर दिया जाएगा और फिर जो टोटल मल्टीप्लाई आएगी उसमें एडिंग वाला हम लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद है, तो टोटल कितनी डिजिट के बाद हो गया 3 डिजिट्स के बाद। तो इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी उसमें 3 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल लगा दिया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमें 3 दी गई हैं, 2 डेसिमल हैं आपकी और एक प्लेन नंबर है। 3 नंबर्स हैं जिसमें 2 डेसिमल हैं और एक नंबर है और इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो इनकी मल्टीप्लाई भी बहुत इजी है। आपको 13 की मल्टीप्लाई करनी है 1.3 से और फिर जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई करनी है 0.13 से। ये 6 का फर्स्ट पार्ट है। तो हमने ओवरऑल अगर आप इनका डेसिमल हटाएं तो ये भी 13 है और इसका डेसिमल हटाएं तो ये भी 13 है। तो हम 13 की 13 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, 1 1 9 6 1। फिर इन दोनों की हो गई, अब इसकी 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी हुआ, 3 6 ज़ा 18, 18 एंड 2 22 कैरी हुआ, 3 1 ज़ा 3, 3 2 5, 1 9 ज़ा 9, 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 7 9 6 5 11 एंड 1। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई जब हमने की तो कितना आ रहा है 2197। पहले तो आपने इन दोनों की जब मल्टीप्लाई की 13 की 13 से मल्टीप्लाई की तो 169 आया था। यहाँ पर देखिए ये रहा, 13 की 13 से मल्टीप्लाई की थी तो 169 आया था। यहाँ पर अगर सिर्फ मैंने इसको हाइड कर दिया तो यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो इसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। मल्टीप्लाई 0.13। जब आपने 169 की 13 से मल्टीप्लाई की थी, 169 की 13 से, तो कितना आया 2197। अब इसमें डेसिमल काउंट कर लीजिए 1 2 और एक ये थर्ड 3, यानी कि 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल है तो इसमें 3 काउंट कर लो 1 2 3, यानी कि यहाँ पर डेसिमल आएगा। तो इस तरीके से हम 3 डिजिट्स का करेंगे। वह एक और क्वेश्चन देख लीजिए, फिफ्थ पार्ट देखिए इसका। जैसे आपको 11.1 की मल्टीप्लाई 1.1 से और 0.11 से करनी है। अगर आप इनकी डेसिमल हटाएं तो ये 111 है और ये 11 है, तो 111 की मल्टीप्लाई हम 11 से करेंगे। तो 111 की मल्टीप्लाई जब आप 11 से करेंगे तो 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 आ रहा है। और इसकी मल्टीप्लाई हमें फिर से किससे करनी है 11 से। इसकी मल्टीप्लाई हम फिर से 11 से कर देंगे। 1 1 ज़ा 1 2 ज़ा 1 2 ज़ा 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 2 ज़ा 1 2 ज़ा 1 1 ज़ा 1
213, 224, 213 एंड 1। तो ये आ रहा हमारा 13431। तो पहले हमने जब 111 की मल्टीप्लाई 11 से की थी, 111 की 11 से की थी, तो हमारा कितना आंसर आया था 1221। ये हमारा आया था मल्टीप्लाई 0.11 ऐसे ही चल रहा था। यहाँ पर डेसिमल काउंट करो, एक इसमें है, एक इसमें 2 डेसिमल है, यानी कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। अब जब आपने 1221 की मल्टीप्लाई 11 से की तो हमारा कितना आंसर आया 13,431। तो वो हमने लिख दिया 13,431। अब इसमें डेसिमल लगाना है तो 2 ये हैं और 2 ये, यानी कि टोटल 4 हैं। तो 1 2 3 4, यानी कि 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो ये हमारा मेन आंसर होगा। इस तरीके से पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप एक और काम भी कर सकते हैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप पहले एक साथ मल्टीप्लाई कर लें सारी, और जो मल्टीप्लाई आ रही है वो लिख दें। जैसे इस तरीके से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि 13 की 13 से करो तो ये आ रहा है, आप पहले पूरे तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो भी आ रहा है उसमें लास्ट में काउंट कर लो। जैसे आपने 13 13 13 की मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 2197। अब यहाँ डेसिमल देखो 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल है तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इवैल्यूएट, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर दिया 1.2 का होल स्क्वायर। तो 1.2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, जब भी किसी पावर पर, किसी नंबर पर पावर 2 लगी होती है, इसका मतलब क्या था, उसी नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। यानी 1.2 की पावर 2 है तो 1.2 की मल्टीप्लाई 1.2 से ही आपको करनी है। 2 टाइम्स लिखा ना, पावर 2 लगी है तो यानी कि ये जो नंबर है ये 2 टाइम्स लिखना है, तो हमने 2 टाइम्स लिख दिया। अब 1.2 की मल्टीप्लाई 1.2 से करेंगे, अगर आप इसमें से डेसिमल हटा देंगे तो ये 12 रह जाएगा, ये भी 12 रह जाएगा। और 12 12 की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 4 4 1, तो आ रहा है 144। डेसिमल काउंट कीजिए, 1 इसमें 1 इसमें, यानी 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा तो 1 2, यानी कि यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। इसी तरीके से 0.7 है, 0.7 देख लीजिए, 0.7 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि 0.7 की मल्टीप्लाई 0.7 से करनी है। तो 7 7 से कितना होता है 49 होता है ना, 7 की 7 से कर दो, 7 7 से 49। अब डेसिमल लगाएंगे, इसमें 1 डिजिट के बाद है, इसमें 1 डिजिट के बाद है, यानी टोटल 2 डिजिट्स के बाद है। तो 1 2, यानी कि डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। और डेसिमल अकेले नहीं लगाते, आगे 0 लगा देते हैं, इसलिए हमने आगे 0 लगा दिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें क्या है 0.3 की पावर 3 है, यानी कि इसी नंबर की कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, 3 टाइम्स होगी। तो 0.3 की 0.3 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि पावर 3 लगी है। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये तो मल्टीप्लाई आ रही है। अब डेसिमल काउंट करो, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हमारा 1 2 हो रहा है, केवल जब 2 हो रहा है तो एक 0 आगे इंसर्ट कर लेंगे, अब हो गया 3। तो 1 2 3, यानी कि 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ गया, डेसिमल के आगे 0 लगा लिया। देखो जब हमारे पास डिजिट कम पड़ते हैं, जैसे यहाँ पर था हमारे पास तो केवल 2 डिजिट्स थे, लेकिन 3 डिजिट्स के बाद लगाना, तो जब डिजिट्स कम पड़ते हैं तो हम 0 ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से 3 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। क्लियर है। रीड क्वेश्चन नंबर 9। अ बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर इन 1 आवर। एक बस है जिसकी स्पीड आपको दी गई है। बस जो है वो 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर सकती है, 62.5 किलोमीटर। आपसे पूछा गया है हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 18 आवर्स। यही बस उसी स्पीड से 18 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। 1 आवर में 62.5 कर रही है तो 18 आवर्स में कितनी करेगी। तो बहुत सिंपल है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कितनी करेगी। तो क्या लिखेंगे हम स्टेटमेंट, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर। तो ये लिखा है डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर। 1 आवर में कितनी कर रही है 62.5 किलोमीटर। तो 18 आवर्स में कितनी करेगी, 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 62.5 को। ये बहुत इजी हो गया है। एक नंबर एक डेसिमल है, रफ में पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद में उसमें डेसिमल लगेंगे। जब आप 18 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी मल्टीप्लाई जो आएगी वो आएगी 1125 और ये 0 ये आएगी। अब इसमें डेसिमल लगाना है तो इसमें सिर्फ एक डिजिट है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, यानी कि ये
और डेसिमल के बाद अगर 0 आता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, उसको नेगलेक्ट लिखते हैं। 125 हो गया और ये हो गया किलोमीटर, यानी कि यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। अ टिन ऑफ ऑयल वेज 16.8 kg। एक ऑयल का टिन है जिसका वेट कितना है 16.8 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ 45 सच टिन्स। ऐसी ही 45 टिन्स का कितना वेट होगा, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ वन टिन, वेट ऑफ वन ऑयल टिन, वन टिन का जो वेट है वो कितना है 16.8 kg। आपसे पूछा गया 45 टिन्स का, तो 45 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 16.8 और जो आएगा वो केजी में आएगा। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई आप रफ में करके देखेंगे, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7560, ये आपकी मल्टीप्लाई आएगी। अब इसमें डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल लगाना है, यहाँ एक ही डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। अब डेसिमल के बाद अगर 0 आता है तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर कितना आएगा 756 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अ बैग ऑफ वीट वेजेस 97.8 kg। एक वीट का बैग जो है उसका वेट कितना है 97.8 kg है। हाउ मच वीट इज कंटेन्ड इन 500 सच बैग्स। ऐसे ही 500 बैग्स में कितना वीट आएगा, यानी कि उनका कितना वेट होगा। तो क्या लिखेंगे हम, वेट ऑफ वन वीट बैग, वन वीट बैग का वेट कितना है 97.8 kg। तो 97.8 kg, आपसे 500 का पूछा जा रहा है, तो 97.8 है, इसकी मल्टीप्लाई 500 से करेंगे। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 4,89,000, इनकी मल्टीप्लाई आएगी। अब इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो पीछे एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। डेसिमल के बाद जब 0 आता है तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि टोटल वेट जो होगा वो इतना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। फाइंड द वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ शुगर। शुगर के 16 बैग्स का वेट हमें फाइंड करना है, ईच वेजिंग 48.4500 किलोग्राम, जिसमें से जो ईच यानी प्रत्येक बैग का जो वेट है वो कितना है 48.450। ऐसे ही एक बैग का वेट 48.450 है, तो ऐसे ही 16 बैग्स का वेट आपको बताना है। तो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ ईच बैग, वेट ऑफ वन शुगर बैग का वेट कितना है 48.450, तो वो हम लिख देंगे 48.450 kg। ऐसे ही 16 बैग्स का वेट हमें फाइंड आउट करना है, तो इसकी मल्टीप्लाई 16 से कर देंगे। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 7,75,200, 7,75,200 ये आपका वेट आएगा इसका टोटल केजी। अब यहाँ पर डेसिमल देखिए 3 डिजिट्स के बाद है 1 2 3, तो इसमें भी 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद हम रख देंगे, तो ये आ जाएगा 775.2 kg, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अ स्मॉल बॉटल होल्ड्स 0.845 kg ऑफ सॉस। सॉस की एक बॉटल कितनी सॉस ले सकती है 0.845। हाउ मच सॉस विल बी देयर इन 72 सच बॉटल्स। ऐसी ही 72 बॉटल्स में कितनी सॉस आएगी, उनका क्या वेट होगा, ये हमें बताना है। तो क्या होगा, वेट ऑफ वन सॉस बॉटल। तो हमने यहाँ कैपेसिटी लिख लिया, आप कैपेसिटी लिखें या वेट लिखें, बात एक ही। कैपेसिटी ऑफ वन बॉटल, एक बॉटल में कितनी सॉस आ रही है 0.845 kg। तो ऐसी 72 में कितनी आएगी, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 72 से। तो आप जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 845 की मल्टीप्लाई 72 से करेंगे तो आपकी मल्टीप्लाई आएगी 60,840। अब हमें डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो 1 2 3 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। अब ये हो गया 60.84 kg। मैंने आपको बताया कि डेसिमल के बाद के 0 को छोड़ दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम उसे। 14 नंबर देखिए। अ बॉटल होल्ड्स 925 ग्राम ऑफ जैम। एक बॉटल में 925 ग्राम जैम आता है। हाउ मैनी केजी ऑफ जैम विल बी देयर इन
25 सच बॉटल्स, ऐसी ही 25 बॉटल्स में कितने किलोग्राम जैम आएगा। एक बॉटल में 925 ग्राम जैम आ रहा है, तो ऐसी ही 25 बॉटल्स में कितने किलोग्राम जैम आएगा। तो क्या लिखेंगे आप, कैपेसिटी ऑफ वन बॉटल, एक बॉटल में कितना आ रहा है वो लिखेंगे हम। एक बॉटल में आ रहा है 925 ग्राम, तो हमसे कहा गया है 25 के लिए कैपेसिटी ऑफ 25 बॉटल्स, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 25 से हो जाएगी। अभी जो आएगा वो ग्राम में ही है क्योंकि ये वेट ग्राम में दिया है, तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 23,125 आएगा। ये ग्राम में है क्योंकि इन्होंने पूछा है हाउ मेनी किलोग्राम, हमें इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो अब ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, देखो ग्राम से किलोग्राम आ गया। तो नीचे देखिए 3 जीरोज हैं, यानी कि ऊपर 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 23 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ रहा है, यानी कि 125 किलोग्राम। ये अब किलोग्राम में हो गया, यानी कि 25 बॉटल्स में कितना जैम आएगा, 23.125 किलोग्राम जैम आएगा। क्लियर है।